जय जय राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। समय बहुत कम है, हृदय में तो बहुत भाव है, लेकिन थोड़े ही समय में कुछ कह के यहाँ से अपने वाणी को विराम देंगे। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर प्रणाम। यहाँ पर जितने हमारे सहपाठी बैठे हैं उनको राधे राधे, जितने मेरे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं उनके चरण में सादर प्रणाम, वंदन, राधे राधे। हम लोग भागवत सीख रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से सहपाठी हैं, जिसमें हम और मेरे प्रिय साथी श्री विशाल मिश्र जी एक साथ हम लोग नामांकन किए थे और गुरुदेव भगवान को हम दोनों बहुत पहले से खोज रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहे थे, और जब मिले तो दोनों को एक साथ ही मिले। अभी हमारे प्रिय सच्चिदानंद जी कह रहे थे, जो गुरुदेव भगवान समुद्र है और वो एक बिंदु मात्र है, तो हम तो उस एक बिंदु के कण के बराबर है। हमसे सारे यहाँ पर विद्वान जन बैठे हुए हैं, सारे कथा, बहुत सारे हमारे साथी कथा कह चुके हैं। हम और कुछ सारे हमारे साथ में जितने सहपाठी हैं उसमें आधा से कम हम लोग अभी मंच कथा नहीं कर पाए, इसलिए कि हम लोग गुरुदेव भगवान के चरण के धूल में ही झूल रहे हैं और झूलने में ही बहुत मस्ती है। एक जगह जब एक शिष्य अपने गुरुकुल में गुरुजी के पास कुछ सीखने के लिए जब गए, तो गुरुजी उनको देख करके कुछ दिन उनका दिनचर्या मिला करके उनका नाम रख दिए गरीबदास। और गरीबदास को इतना सारा काम गुरुजी दे दिए जितने किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिला। और गुरुजी के सानिध्य में गरीबदास को रहने का बार बार मौका मिलता। कुछ भी काम होता तो गरीबदास इधर आओ, कुछ भी होता तो गरीबदास को ही गुरुजी बुलाते, और सबसे ज़्यादा डांट भी गरीबदास ही खाता था। एक दिन की बात है, जब गरीबदास गुरुजी के लिए भोजन बना रहे थे, यानी कि प्रसाद, तो प्रसाद बनाते वक्त एक रजस्वला स्त्री प्रसाद घर के बगल से गुजर गई, जो घर रजस्वला स्त्री के हाथों से सट गए। गुरु भगवान जब इस बारे में मालूम उनको हुआ दूसरे शिष्य से, तो गरीबदास को बहुत पहले डांट पड़ा, और फिर खरावन जो कहते हैं चरण पादुका, उस खरावन से गरीबदास को ऊपर से नीचे तक गुरुजी फोड़ दिए। फिर भी गरीबदास रोते रहा, कुछ बोला नहीं। और उस दिन जहाँ पर खाना जो बना रहा था गरीबदास, तो खाना सारा समाप्त हो चुका था, आज कुछ खाना ही नहीं था। फिर कल कोई उपाय होता, व्यवस्था होता। गुरुजी जाकर के अपने कमरे में लेट गए, और लेट गए तो गुरुजी को ये एहसास हुआ, जो आज इतना मार पड़ा है गरीबदास को, तो गरीबदास तो आज पांव दबाने आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे गुरुजी का अभी नींद लग ही रहा था, तो गरीबदास आके धीरे धीरे गुरुजी का पांव दबाने लगा। जब पांव दबाने लगा गरीबदास, तो हृदय गरीबदास का व्याकुल हो गया था, जो आज मेरे कारण मेरे गुरुजी को आज भोजन नहीं मिला, इस सब का दोषी हम हैं। वो किसी को दोषी नहीं मान रहा था, गरीबदास अपने आप को दोषी मान रहा था। जब गरीबदास ये सोच ही रहा था, उसी वक्त गरीबदास के आंखों से एक आंसू का बूंद गुरुजी के चरण पर पड़े।
गुरुजी तुरंत उठ के बैठे तो देखे बगल में गरीबदास चरण दबा रहे थे। तो गुरुजी पूछे, गरीबदास तुमको आज इतना मार लगा है, फिर तुम क्यों मेरे पास आए हो, तुम भाग क्यों नहीं गए हो? तो गरीबदास बोला, गुरुजी भाग के कहाँ जाएंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चरण धूल अगर मिल जाए तो भगवान सीधे हमको गोलोक धाम बुला ले। कुछ ही समय के बाद गरीबदास का हृदय कुछ इस तरह से हुआ, जो गरीबदास गुरुकुल के फील्ड में लेटकर चिल्लाने लगा। कुछ विद्यार्थी गुरुजी के पास गए और बोले, जो गरीबदास जो आपके सेवा में रहता है बहुत व्याकुल है, तड़प रहा है। गुरुजी समझ गए जो अब गरीबदास हमको छोड़ के जाने वाला है। तो गुरुजी गरीबदास के पास आए और बोले, गरीबदास बोलो तुमको आज क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे आज हम देंगे। तो गरीबदास की आंखों से आंसू बहने लगे और एक ही शब्द गरीबदास बोला, गुरुजी मेरे मस्तक पर अपना चरण का धूल रख दीजिए। और गुरुजी ने उसके मस्तक पर अपने चरण को उठा के ही रख दिए और राधा रानी और कृष्ण कन्हैया साक्षात वहाँ पहुँच के और गरीबदास को उठा करके अपने साथ ले गए। ऐसे गुरुजी होते हैं जो मारते भी हैं, डांटते भी हैं और सिखाते भी हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो आपका बदन भी दाबते हैं। यानी कि गुरुजी ही हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे बहन है, जो भी हैं हमारे लिए हमारे गुरुजी हैं। और बाकी का तो उतना पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दास बैठा है इनके लिए गुरुजी बहुत मायने रहते हैं। कथा हो या ना हो, लेकिन गुरुजी का चरण धूल अगर मिल जाए तो ये दास कृतार्थ हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं, जो गुरुजी हमको बराबर पीछे ही रखे, लेकिन चरण धूलि का सेवा हमको मिलता रहे। एक हम लोग जब भागवत पढ़ते थे तो उसमें हम लोग सीखे, भागवत 4 अक्षर से बना हुआ है। भा जोर ग, जोर व, जोर त, भा भाष्यते सर्व वेदेषु, ग गीयते नारदादिभिः, व वदन्ति त्रिषु लोकेषु, त तरन्ति भवसागरः। पक्की बात है, पक्की बात है। तो भागवत में हम लोग 4 अक्षर से ही सीखे, गुरु जी से ही हम लोग जाने। जो भागवत एक साधारण किताब नहीं है। जब ठाकुर जी धरती से जाने लगे तो बहुत सारे भक्त पूछे, जो अब आप जा रहे हैं तो फिर हम लोग किसके सहारे रहेंगे? तो ठाकुर जी बोले, जो हम जा नहीं रहे हैं इसी भागवत में हम समा रहे हैं, और भागवत को जो पूजेगा वो साक्षात हमको पूजेगा। तो हम तो यही मान के भागवत को पूजते आए हैं। भागवत में हम लोग जब पहले दिन का कथा आरंभ होता है तो बहुत सारे व्यास, एक धुंधकारी का कथा हम लोग पढ़ते हैं। इस धुंधकारी के कथा को बहुत छोटे ही समय में हम पूर्ण कर रहे हैं। राधे राधे एक छोटा सा भजन दे करके हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। राधे राधे। ब्रिज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, ब्रिज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, राधा नाम न छोड़ूंगी अब मैं, राधा नाम न छोड़ूंगी अब मैं, छोड़ूंगी न तोरी नगरिया मेरो कृष्ण कन्हैया,
माखन चुरैया, मटकी फोरोगे तो नाही टोकूंगी अब, माखन चोरी करोगे तो बोलूंगी अब, मटकी फोरोगे तो नाही टोकूंगी अब, ले लूंगी तेरी बलैया, मेरो माखन चुरैया, मेरो कृष्ण कन्हैया। डोली चली मेरी यमुना किनारे, डोली चली मेरी यमुना किनारे, यमुना किनारे चली मोरी सैया, मेरो कृष्ण कन्हैया। पकड़ो अब मोरी भैया, पकड़ो अब मोरी भैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो रास रचैया। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर प्रणाम। यहाँ पर बैठे सारे भक्तजन को राधे राधे। इसी शब्द के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कौशल किशोर की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए विशाल जी जानते हैं मेरे भावों को। भैया बेस बहुत है, बेस कम कर दो यार, इसमें बेस है, बेस। विशाल जी जानते हैं मेरे भावों को और इसीलिए वो पहले से ही ताली बजाने लगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजेंगी हमारे भैया मुकुल भैया के लिए और इस कार्यक्रम के संयोजक